बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनाव आयोग ने तबादला एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखा दी है, यानी अधिकारियों के ट्रांसफर शुरू हो गए हैं। ईसीआई ने मुख्य सचिव और गृह सचिव पर एक बड़ी स्ट्राइक की है और उन्हें चुनाव से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी समेत कई अधिकारियों को बदल दिया गया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी सरकार के रविवार को किए गए सारे ट्रांसफर को निरस्त कर दिया। ममता सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ये तबादले किए थे। अब इसी कड़ी में चुनाव आयोग की पहली स्ट्राइक राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा पर हुई है। इनके ट्रांसफर समेत आयोग ने दोनों को किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी कार्य में शामिल नहीं होने का भी निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, आईजीपी समेत कई अफसरों का तबादला कर दिया है। सिद्धनाथ गुप्ता राज्य के नए डीजीपी बनाए गए हैं। अजय नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर तो अजय मुकुंद रानाडे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना दिए गए हैं। दावा इस बात का है कि आयोग ने चुन चुनकर दीदी के चहेते अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिससे पहले से ही आयोग से खार खाए बैठे दीदी और ज्यादा खफा हो गई। हालांकि विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है, क्योंकि ये ट्रांसफर सिर्फ पश्चिम बंगाल में किए गए हैं, जबकि चुनाव अन्य राज्यों में भी है। खैर, अगली खबर का रुख करेंगे। आज संसद भवन में उस समय अचानक सुरक्षा अलर्ट के हालात पैदा हो गए जब एंट्री गेट के पास सायरन बजने की आवाज सुनाई दी और इसके चलते कुछ ही देर के लिए यहाँ हलचल और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं सुरक्षा अलार्म बजते ही सीआईएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम ने मोर्चा संभाल लिया। सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। संसद भवन के प्रवेश द्वारों पर चौकसी बढ़ा दी गई। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच होने लगी। हालांकि कुछ देर बाद खुलासा हुआ कि ये किसी खतरे का थ्रेड नहीं था, न ही कोई मॉक ड्रिल थी। दरअसल संसद के एंट्री गेट पर एक बूम बैरियर तेज हवा के चलते गिर गया था, जिससे उससे जुड़े सेंसर सक्रिय हो गए और स्वचालित सुरक्षा अलार्म बजने लगा था। शुरुआती जांच में अधिकारियों को किसी भी तरह के सुरक्षा खतरे के संकेत नहीं मिले। निरीक्षण के बाद साफ हो गया कि सायरन बजने की वजह तकनीकी थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर को पूरी तरह सेफ बताया और गाड़ियों की आवाजाही को फिर से सामान्य कर दिया। देश भर में गैस की कालाबाजारी को लेकिन प्रशासन का एक्शन भी जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुंडका इलाके में चल रहे एक अवैध गैस जमाखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गोदाम में एक दो नहीं बल्कि 610 सिलेंडर मिल गए हैं, जिन्हें सरकारी नियमों के विरुद्ध और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर जमा किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मुंडका में गुरुजी इंडेन गैस सर्विस गोदाम में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। जब पुलिस टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में वहां पर छापेमारी की तो नजारा बेहद चौंकाने वाला था। एजेंसी केवल इंडेन कंपनी के कमर्शियल सिलेंडर बांटने के लिए अधिकृत थी, लेकिन गोदाम के भीतर भारत गैस और एचपी गैस के भी दर्जनों सिलेंडर अवैध रूप से छिपाकर रखे गए थे। इन सिलेंडरों को जानबूझकर कमी पैदा करने के लिए छिपाया गया था, ताकि गैस संकट के समय इन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटी कमाई की जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचाकर रख दी है, लेकिन इस कठिन समय में भारत ने कमाल किया है। इस वक्त कई देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारतीय एलपीजी कैरियर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया है और यही है भारत और ईरान की मित्रता। 45,000 मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस लेकर शिवालिक आज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। देश में घरेलू गैस की बढ़ी मांग के बीच इस जहाज का पहुंचना किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत में रसोई गैस की मांग को पूरा करने में ये खेप बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल एलपीजी कैरियर शिवालिक कतर के रास्ते लफान पोर्ट से गैस भरने के बाद 7 मार्च को रवाना हुआ। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरना था, लेकिन ईरान ने इस रूट पर पाबंदी लगा दी और हालात काफी संवेदनशील हो गए। लेकिन भारत और ईरान के बीच दोस्ती ने इस मुश्किल को हल कर दिया। शिवालिक पोर्ट पर करीब 55 घंटे जेटी के अंदर ये खड़ा रहेगा, जहां से गुजरने वाली लाइन से टैंक में गैस भरी जाएगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शिवालिक एक एलपीजी टैंकर है। इस जहाज की कुल लंबाई 225.28 मीटर है, जबकि चौड़ाई 36.6 मीटर है। इस जहाज की स्पीड 8.1 नॉट यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कल इसी का एक दूसरा जहाज नंदा देवी को भी भारत आना है।